हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 119 से लेकर के 123 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 124 से लेकर के 126 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। पूर्व भाग में गोसाई जी ने वर्णन किया कि जिन जिन लोगों ने लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम बटोही के दर्शन कर लिए, वे अगम भवसागर के मार्ग को बिना परिश्रम के आनंद पूर्वक पार उतर गए। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंदुते बिनु श्रम रहे सिराय। गोसाई जी कहते हैं कि आज भी जिस किसी के हृदय में लक्ष्मण और सीता जी सहित राम बटोही आकर के बस जाएं, वह राम जी के धाम को पा जाएगा, जिसे कोई बिरले मुनि ही पाते हैं। अजहूँ जासूर सपनऊ काऊ, बसहूँ लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहू मुनि कोई। आगे गोसाई जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर वन सरोवर और पर्वतों को देखते हुए श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि वाल्मीकि जी को राम जी ने दंडवत प्रणाम किया और विप्रवर वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की शोभा को देख करके मुनि वाल्मीकि जी के नेत्र शीतल हो गए। फिर सम्मान करके उनको अपने आश्रम में ले आए। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सनुमानु आश्रम ही आने। तब श्री राम जी ने अपने कर कमलों को जोड़ करके और कानों को सुख देने वाले वचन बोले। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। श्री राम जी ने कहा कि अब हे मुनिराज, अब आपकी जहाँ आज्ञा हो मैं और जिससे मुनि लोग कष्ट ना पावे, ऐसा हृदय में विचार करके हमें स्थान बताइए जहाँ सीता और लक्ष्मण जी सहित मैं जाऊँ। अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उद बेगुन पावे कोई। अस जिय जानी कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आप कैसा ऐसा क्यों ना कहें, क्योंकि आप रघुकुल के पताका स्वरूप हैं। और हे राम, तुम निरंतर स्तुतियों की, वेदों की मर्यादा के पालन करने वाले हो। कस न कहु अस रघुकुल के तुम पालक संतत श्रुति से तो। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारा स्वरूप वाणी, इंद्रियों और बुद्धि से परे है, उसको जाना नहीं जा सकता। वह अकथनीय और अपार है, जिसे नेति नित्य जो है वेद निरूपण करते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर, बुद्धि पर अभिगत यकथय पार। नेति नित निगम कहा। इस प्राचार्य के वर्णन का विश्राम आगे का वर्णन भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।